गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। जो पिछला ब्लॉग गया था तो उसके बाद से ही वीडियो मैंने शुरू किया था। वीडियो मॉर्निंग का है। सुबह के जो मॉर्निंग के रूटीन के काम रहते हैं तो कुछ काम हो चुके हैं और कुछ की शुरुआत में कर रही हूँ। यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। गैस चूल्हे को मैंने एक बार कपड़ा लगा दिया है। साथ में मैं यहाँ पर कर रही हूँ गर्म पानी। वैसे तो मैं सुबह एक बार पानी पी चुकी हूँ। वह सिंपल गुनगुना पानी होता है और दूसरी बार जो पीती हूँ तो वह शहद डालकर पीती हूँ। और इन दिनों मेडिसिन से थोड़ा सा वेट गेन भी हुआ है तो इस वजह से भी थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। तो बस पानी मैंने पी लिया है। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। कर रही हूँ पार्थ की लंच की तैयारी। पार्थ आज लंच में ले जाने वाला है छोले की सब्ज़ी। और पार्थ को तो ना बहुत ज़्यादा छोले की सब्ज़ी, पनीर, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ग्रीन वेजिटेबल बच्चे थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, तो कभी कभी बीच में बच्चों की पसंद का भी खाना बनता रहता है। फिर जो मैंने शहद निकाली थी तो उसको मैं रख दूँगी बास्केट में वापस से उसकी जगह पे, ताकि चीज़ें अरेंज बनी रहें, सामान इधर उधर फैले नहीं। साथ में मैं रख रही हूँ छोले बॉईल होने के लिए। तो ये सब जो छोटे छोटे काम हैं तो ये साथ साथ चलते रहते हैं। और जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं तो वह भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस छोले आलू बॉईल हो रहे हैं, तब तक आ गई क्लीनिंग करने के लिए। सभी जो डोरमेट वगैरह हैं तो सभी को मैं उठाकर झाड़ा दूंगी। और सभी जो डोरमेट है तो सभी को उठाकर एक साइड रख दूंगी, ताकि जो झाड़ू है तो वह आसानी से लग जाए, बीच बीच में ये सब ना करना पड़े। अंदर की झाड़ू लगाने के बाद फिर आ जाती हूँ बाहर पोर्च में और यहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पर अक्सर ना सभी लोग दरवाजे के बाहर ही चप्पल उतारते हैं, तो बस इन सभी को भी एक साइड रख देंगे। फिर जो बाहर वाला मैट है तो उसको झड़ा दूंगी। और जो स्लीपर्स वगैरह डली हुई है ना तो उनको भी अच्छे से सेट कर साइड में रख देंगे। और जो आसपास में थोड़ा बहुत भी जाला वगैरह भी दिखता जाता है ना, तो सुबह सुबह जब झाड़ू लगती है तो मैं ये भी करती जाती हूँ साथ में। तो सारे काम अच्छे से होते जाते हैं। साइड में चप्पल जो रखी हुई थी तो वह मैंने साइड कर दी है। मेरे तो ये रहता है कि जब झाड़ू लगती है ना तभी जो सामान फैला रहता है तभी मैं अरेंज करती जाती हूँ साथ साथ। इससे थोड़ा सा टाइम की भी बचत होती है और काम भी मैनेज हो जाते हैं। अंदर की झाड़ू लग गई है और बाहर झाड़ू लगनी है, तो बस यहाँ का जो कचरा रहता है तो उसको मैं बाहर निकालती हूँ। और फिर इसके बाद फिर बाहर की जो झाड़ू वगैरह थोड़ी सी साफ सफाई रहती है तो वह भी करती हूँ। अभी उजाला नहीं हुआ है, बस थोड़ा बल्ब वगैरह जल रहे हैं और हल्का सा उजाला भी हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी और ये डेली का ही काम रहता है। तो बस बाहर की जो साफ़ सफाई हो जाती है तो उसके बाद फिर अंदर के काम रह जाते हैं, तो बस इन सभी कामों को कर लेंगे। फिर जो झाड़ू थी बाहर वाली उसको मैंने यहीं बाहर रख दिया है और फिर आ गई हूँ अंदर। टीटू भी उठ गया है तो टीटू मिट्टू को मैंने उठा लिया। टीटू को पिंजरा खोलकर थोड़ी सा उसको लाड़ प्यार करूँगी और थोड़ी देर उनके साथ बातें करेंगे, क्योंकि वह भी घर में रहते हैं और वह भी इंतज़ार करते हैं कि बस हम उठे हैं तो थोड़ा लाड प्यार हमसे भी कोई करे। तो बस थोड़ा देर टीटू को मैं ऐसी खिला रही थी। फिर उसके बाद गई मिट्टू के पास, तो मिट्टू नाराज़ हो गया क्योंकि मैं पहले टीटू के पास गई थी। फिर इन दोनों का तो ये सब चलता रहता है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने छोले भी चेक कर देखे थे। तो जो छोले थे तो वो अच्छे से अभी नहीं पके थे, तो मैंने वापस से कुकर लगा दिया था। फिर बनने रख दी थी चाय बन रही थी। तब तक जो मसाले की तैयारी है तो वह भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज वगैरह, टमाटर, सारी कुछ चीज़ें छील कर काट ली थी और जो जार है तो जार में रख दिया है। साथ साथ जो थोड़ी बहुत कुछ गिरता जाता है तो मैं तभी भी साफ़ करती जाती हूँ ताकि किचन गंदी ना हो। फिर इसके बाद जो सारी चीज़ें मैंने काट कर जार में इकट्ठी करी हुई हैं तो इसका मसाला पीस लेंगे। तो मसाला पीस गया है और इसके बाद फिर जो मिक्सर है तो उसको वापस से उसकी जगह रखेंगे। और जो इसका प्लग वगैरह है ना, तो जो स्टैंड रखा हुआ है ना तो उसी के पीछे है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है, वापस से रखा है ग्राइंडर को उसकी जगह पर। सारी चीज़ों को मैंने स्टैंड पे रखती हूँ ताकि यहाँ थोड़ा बहुत पानी जाए ना तो चीज़ों के नीचे भरे नहीं।
फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। सब्ज़ी में जो मसाले वगैरह डालने थे तो सब कुछ मैंने डाल दिया है। और जो मसालादानी है ना, तो इसमें कुछ मसाले नहीं थे, तो इनको मैं मसालादानी में भर दूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो बस मिर्ची पाउडर मैंने भर दिया है, और इसमें हल्दी पाउडर भी कम था, तो सोचा लगे हाथ इसको भी भर देते हैं, तो हल्दी पाउडर को भी मैं भर दूँगी। फिर जो मसालादानी हमारी तो वह तैयार हो गई है। फिर इसके बाद जो सब्ज़ी साथ में बन रही है तो उसको भी बीच बीच में चेक करते जाएंगे, ताकि जो मसाला है तो वह अच्छे से भुन जाए। मसाला भुन चुका था, और जो छोले वगैरह आलू थे सब कुछ मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ पर जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक कर लेंगे पूड़ियों की तैयारी। छोले की सब्ज़ी में जब बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैश करके छोले डालती हूँ, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, और पात को लंच में ले जाना रहता है ना, तो टिफ़िन में से लीक भी नहीं होती है। तो बस सब्ज़ी बन रही है, और इसके बाद आटा मैंने छान लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और अजवाइन। सिंपल वाली पूड़ियाँ बना रही हूँ। आटा को अच्छे से गूँथ लूँगी, और बीच बीच में सब्ज़ी बन रही है तो इसको मैं चेक करती जा रही हूँ। फिर आटा भी गूँथ चुका है, और बस साथ में करेंगे तैयारी पूड़ियाँ बनाने की। बस यहाँ पर एक साइड मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म करने के लिए रखा था, कि आटा जब तक गूँथेगा तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। सब्ज़ी बन रही है, और पात के लिए मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख दी है, जिससे कि जो सब्ज़ी है तो वह थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि टिफ़िन में ज़्यादा गर्म सब्ज़ी मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी मैंने निकाल दी है, और साथ में इसमें धनिया भी डाल दूँगी। पात के लिए सब्ज़ी निकाल दी है। फिर इसके बाद जो पूड़ियाँ हैं तो वह भी बनाती जाऊँगी। पूड़ियाँ बनती जा रही हैं, और पात तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करता है, तो बस उसके लिए नाश्ता दे देंगे। सुबह वह फ्रूट्स वगैरह खाता है ना, तो बस उसको सिंपल मैंने चाय दी थी और 2 पूड़ियाँ दी थी। तो बस पार्थ का नाश्ता तैयार है, तो पार्थ को मैं नाश्ता भी दे दूँगी। पार्थ किचन में ही आया था नाश्ता लेने, तो मैंने उसको दे दिया है। तो वह जब तक जाकर नाश्ता करेगा, तब तक बाकी की जो पूड़ियाँ टिफ़िन के लिए बननी है तो वह भी मैं बना लूँगी। पूड़ियाँ काफ़ी जल्दी बन जाती हैं, रोटी की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी बन जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बस पूड़ियाँ यहाँ पर बन गई हैं, और बाकी का जो आटा बचा हुआ है तो वह मैं रख दूँगी। सिर्फ पार्थ के लंच के लिए ही पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ। फिर पार्थ ने नाश्ता कर लिया था, और उसके लिए टिफ़िन भी मैं लगा दूँगी। फिर टिफ़िन लग गया है। टिफ़िन लगने के बाद फिर पार्थ स्कूल भी जाएगा। बस टिफ़िन लगने के बाद हम लोग बाहर गए, और यहाँ पर अभी पार्थ का ऑटो नहीं आया था, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था। पार्थ जब तक स्कूल नहीं जाता है, जब तक उसका ऑटो नहीं आता, तब तक मैं या उसके पापा दोनों में से कोई बाहर ही रहता है। तो बस आज मैं पार्थ के साथ बाहर हूँ, तो बस वेट कर रहे हैं ऑटो का। जब उसकी ऑटो आ जाएगी उसके बाद फिर मैं अंदर आऊँगी। तो बस मैं अंदर आई और देखा यहाँ पर मिट्ठू को हस्बैंड खिला रहे हैं। तो बस सभी का ये रहता है कि जब सब उठते हैं तो थोड़ा सा लाड़ प्यार टीटू मिट्ठू को भी करते रहते हैं। तो बस यहाँ हमारा मिट्ठू खेल रहा है, और जब लाड़ प्यार करते हैं तो वो बहुत खुश होता है, और फिर बोलता भी है। तो बस इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर, थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी। साथ में आज मुझे मिल गया था न्यूज़पेपर, तो मैंने सोचा चलो इसकी हेडलाइन भी देख लेती हूँ। बस थोड़ा सा मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, यहाँ बैठकर पी चाय पीने के बाद फिर वापस से जाऊँगी किचन के काम में। और इसी तरीके से मेरा जो थोड़ा सा रूटीन है तो वह भी चेंज होता रहता है, और थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाता है। फिर इसके बाद वापस से आई हूँ किचन में, कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप की सफाई। जो बर्तन थे तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं, क्योंकि लंच वगैरह और लगभग खाना भी बन ही सा गया है, क्योंकि सब्जी सभी के हिसाब से बन गई है। अब रह गया चावल, क्योंकि छोले या कुछ भी बनता है तो पार्थ को जीरा राइस भी पसंद रहता है। तो बस वो बोल के गया था कि मैं जीरा राइस खाऊंगा, रोटियाँ नहीं खाऊंगा। तो बस मैंने चावल निकाल लिए, जितनी ज़रूरत थी तो उस हिसाब से मैंने चावल लिया, और इसको वॉश कर रही हूँ, और 2-3 पानी से इसको धुलूँगी, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, चावल जब बनाते हैं ना तो वो बहुत खिले और सॉफ्ट बनते हैं। बर्तन जो धुले हुए रखे थे ना, तो उन बर्तनों को कर रही हूँ मैं सेट। बर्तन स्टैंड में बर्तन सेट हो जाएंगे ना तो बास्केट खाली हो जाएगी, और बास्केट खाली हो जाएगी ना तो जो बर्तन अभी धुलने हैं ना तो वह भी
बास्केट में रख जाएंगे। और जो काम होते हैं तो उनको सही तरीके से मैनेज करते रहेंगे ना तो सामान भी नहीं चलता, किचन भी व्यवस्थित रहती है और घर भी हमारा साफ रहता है। तो बस इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। फिर जो बर्तन वगैरह थे तो वह मैंने धुल कर रख दिए थे बास्केट में, बर्तन धुल गए हैं। और फिर इसके बाद करूँगी थोड़ी थोड़ी किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो आटा वगैरह की टंकियाँ रखी हुई थी तो इनको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह या थोड़ा बहुत ना आटा वगैरह छानते हैं ना तो हल्का फुल्का आटा भी उड़ जाता है। तो बस इस वजह से भी थोड़ा थोड़ा सामान गंदा लगने लगता है। तो टंकियों को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी पोछा भी लगना है। तो पोछा लगने के पहले ये सारे काम हो जाते हैं तो सही रहता है। फिर जो अचार की बर्नी रखी थी तो उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था और खिसका कर जो सामान मुझे थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था तो उसको मैं पोंछती जा रही हूँ। तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर पोंछती जा रही हूँ। उसके बाद जो फ्रिज है तो उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा हुआ है ना तो उसको मैं सेट करती जा रही हूँ। और बस सभी चीज़ें हटा हटा कर यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। फिर इसके बाद जो फ्रिज है तो बस उसको भी मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज को मैं बाहर साफ़ कर रही हूँ और सभी जगह से जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत जगह दिख रही थी साफ़ करने के लिए तो वहीं से साफ़ करती जा रही हूँ। जो फ्रिज के ऊपर कवर बिछा हुआ था तो उसको भी मैं उठाकर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि डस्ट तो सभी जगह रहती है। तो बस ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। फिर इसके बाद आती है पोछा लगाने की बारी। फिर इसके बाद मैंने पोछा लगाया था। पोछा लगाने के बाद फिर जो बाकी के अब काम रह गए तो वह भी करेंगे। और जो छोटा मोटा सामान इधर उधर रहता है तो मैं इसी तरीके से उसको अरेंज करती हूँ। पोछा लग गया है। और जो डोरमेट मैंने सुबह उठाए थे ना तो बस उन डोरमेट को उनकी जगह पर रख देंगे। जो अंदर वाले वॉशरूम का डोरमेट था तो उसको मैंने वहाँ पे डाल दिया था और जो यहाँ पर गेट पर डोरमेट रहता है तो उसको यहाँ पर बिछा दिया था। इसके बाद आती हूँ किचन में। चावल भी भीगे हुए काफ़ी देर हो गई तो बस इनको भी बना लेंगे। बना रही हूँ मैं जीरा राइस। तो बस जीरा राइस में जीरा वगैरह, जीरा तेज़पत्ता और दालचीनी मैंने डाली हुई थी। इसके बाद मैंने इसमें चावल डाला था। सिंपल चावल को मैंने भून लिया था। इसमें सिर्फ मैंने जीरा पाउडर डाला था और इसके अलावा कुछ नहीं डाला था। साथ में मैं जो एक और टिफ़िन रख रही हूँ तो इसमें मैंने थोड़ा सा चावल नॉर्मल वाला राइस रखा था, तो दोनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। क्या होता है ना, नॉर्मल राइस टीटू और मिट्ठू खाते हैं, उनको ऑयली चीज़ें नहीं देते ना, तो इसलिए उनके लिए चावल इसी में मैंने रख दिया था साथ में। तो दोनों प्रकार के चावल एक साथ ही बन गए। जीरा राइस जो बना है तो उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इसको थोड़ी चम्मच से मिक्स कर देंगे। और चावल जो बने थे तो बहुत अच्छे खिले खिले हुए बने थे। बस जीरा राइस बन चुका है, जीरा राइस बन गया है। और जो टीटू मिट्ठू के चावल बने हैं तो उनको भी मैंने खोल कर देख लिया था, तो चावल भी बहुत अच्छे पके हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों चीज़ें एक साथ पक गई हैं। फिर हमारे टीटू मिट्ठू के चावल बन गए हैं। और फिर इसके बाद ना सुबह एक कोरियर आया था, ये आया था मीशो से। तो बस इसको भी मैं खोल कर अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी और ये काफ़ी लेट आया है। फिर जो कोरियर था वह मैंने खोला था और इसमें क्या था, बॉल स्टिकर। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने फिर इसको खोल कर देखा और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बॉल स्टिकर मैंने देखा और मैंने फिर इसको वापस से पैक करके रख दिया, क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो इसको वॉल पर भी लगा देंगे। तो बस इसी के साथ इसको रख देती हूँ मैं वापस से पैक करके, ताकि इधर उधर रखने से ख़राब ना हो जाए। तो वापस से मैं इसको पैक कर रही हूँ और इसको रख दूँगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो बस जिस हिसाब का सोचा था तो बस वैसा ही आया था। बस थोड़ा सा और बड़ा होता तो और भी अच्छा लगता। तो बस स्टिकर को मैंने रख दिया। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था, खाना वगैरह हो गया था और फिर शाम हुई थी। मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी और एडिट करने के बाद मुझे वॉइस ओवर ही करना था। तो बस हमारे जो नए नेबर थे तो वह घर पर आए। फिर बस थोड़ी देर उनने घर देखा, बस थोड़ी देर हम लोग बैठे। मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, चाय बन रही थी और बस हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। और इस तरीके से जब कोई आता है ना तो अच्छा लगता है। और हमारे नेबर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बस आसपास के जो भी लोग रहते हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
फिर चाय हमारी बन रही है, चाय बनती जा रही है। फिर चाय बनने के बाद हम लोग बैठे ही थे, तभी फिर मैंने चाय छानी और जो हमारे नेबर आए थे फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं। तो वो पूछ रही थी कि आपके वीडियो यूट्यूब पर आते हैं, तो मैंने बोला हाँ। इस तरीके से हमारी फिर जान पहचान भी हो गई और तब से मैं घर भी आना चाहती थी। तो बस आई हैं, तो बस सभी लोग बैठे हैं और जानकर अच्छा भी लगता है कि बस हमें कोई देखता है और अचानक से जब मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है। बस यहाँ पर चाय ले ली है और जो उनकी बेटी थी तो वह चाय कम पीती है थोड़ी सी, तो उसके लिए मैंने हाफ कप और हम लोगों के लिए चाय छान ली। बस यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें भी होंगी, तो बस इस तरीके से जान पहचान भी बढ़ती जाती है। चाय मैंने छान ली थी और जो बिस्किट है ना, तो बिस्किट का जो डब्बा था तो बस यहीं पर रखा हुआ था, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि बिस्किट खाई और डब्बा वहीं पर रखा रह जाता है। तो बस इसी तरीके से कभी कभी हो जाता है। तो फिर बस जो बिस्किट थे तो वह मैं निकाल कर दे रही हूँ और बस सभी लोग यहाँ पर बैठ के चाय पियेंगे। और उन्होंने बताया था कि वीडियो में तो उन्होंने मेरा घर देखा था पर उनको मेरा घर देखना था, तो बस आज वो आई हैं तो बस उन्होंने घर भी देखा, बस बैठे बातें हुई। बस इसी तरीके से मेरा दिन निकला और उनको मेरी तबीयत के बारे में पता था, क्योंकि हमारे आसपास में सभी को पता है। तो वह पूछ रही थी कि आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती और आप इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो बस मैंने कहा मेरा साथ नेचर ही ऐसा है। फिर बस इसी के साथ हम लोग हंसते मुस्कुराते बैठे रहे, बातें वगैरह हुई और इसी तरीके से हमारा दिन बीता। और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।